जय श्री कृष्णा दोस्तों, किशोरी क्रिएशन से मैं सपना शर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल पर। दोस्तों, महालक्ष्मी पूजा के पर्व दिन चल रहे हैं। 16 दिन की महालक्ष्मी का अनुष्ठान किया जा रहा है। तो आज मैं आपके लिए महालक्ष्मी का एक चमत्कारी स्त्रोत लेकर के आई हूँ। अगर आप इसका पाठ करते हैं तो आपके 7 जन्मों की दरिद्रता समाप्त हो जाती है। सबसे पहले इस स्त्रोत का परिचय जानते हैं। हर व्यक्ति जो है अपने जीवन में आर्थिक तंगी से जूझ रहा है, धन प्राप्ति के लिए हर संभव उपाय करना चाहता है। प्राप्ति और धन संचय करने के लिए कनक धारा स्त्रोत का पाठ करना चमत्कारिक रूप से जो है लाभदायक बताया गया है। धारा स्त्रोत की एक विशेषता ये सबसे बड़ी विशेषता यह बताई गई है कि यह स्त्रोत जो है किसी भी जाप, माला, पूजन और विधि विधान की मांग नहीं करता है, बल्कि इसका रोजाना एक पाठ करना ही पर्याप्त होता है। और अगर आपके घर में कनक धारा यंत्र है तो आप उसके सामने डेली दीपक और अगरबत्ती अवश्य लगाएं। कनक धारा स्त्रोत श्री वल्लभाचार्य द्वारा लिखा हुआ है। माँ लक्ष्मी की कृपा और आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए यह एक शक्तिशाली स्त्रोत है। कनक धारा स्त्रोत का पाठ करने से, कनक धारा यंत्र को धारण करने से धन संबंधी सभी परेशानियां जो है समाप्त हो जाती है। तो वैसे तो कनक धारा स्त्रोत का पाठ संस्कृत में लाभदायक बताया गया है। अगर मेरी बहुत सी माता बहनें ऐसी हैं जो संस्कृत में पाठ नहीं कर पाते हैं, तो आज उनके लिए मैं हिंदी में कनक धारा स्त्रोत का पाठ लेकर के आई हूँ। अगर आप हिंदी में इसका पाठ करते हैं या सुनते हैं तो अवश्य ही माँ लक्ष्मी की कृपा आपको प्राप्त होती है। आइए सुनते हैं कनक धारा स्त्रोत हिंदी में। जैसे भ्रमरी अधखिले कुसुमों से अलंकृत तमाल तरु का आश्रय लेती है, उसी प्रकार जो श्री हरि के रोमांच से सुशोभित श्री अंगों पर निरंतर पड़ती रहती है तथा जिसमें संपूर्ण ऐश्वर्य का निवास है, सब मंगलों की देवी भगवती महालक्ष्मी की कटाक्ष लीला मेरे लिए मंगलदायक हो। जैसे भ्रमरी कमल पर मंडराती है, उसी प्रकार मूढ़ शत्रु श्री हरि की मुख की तरफ बार बार प्रेम से जाती है और लज्जा के कारण लौट आती है। वह समुद्र कन्या लक्ष्मी की मनोहर दष्टिमाला मुझे धन प्रदान करे, जो सब देवताओं के अधिपति इंद्र के पद का वैभव विलास देने में समर्थ है। मुरारी श्री हरि को भी अधिक आनंद देती है तथा जो नील कमल के समान मनोहर जान पड़ती है, वह लक्ष्मी जी के अधखुले नयनों की दृष्टि मुझ पर थोड़ी सी अवश्य पड़े। भगवान विष्णु की धर्म पत्नी श्री लक्ष्मी जी का नेत्र हमें ऐश्वर्य देने वाला हो, जिसकी पुतली एवं बरौनिया अनंग के वशीभूत हो। अधखुले नयनों से देखने वाले आनंद कंद श्री मुकुंद को अपने निकट पाकर कुछ तिरछी हो जाती हैं। जो भगवान मधुसूदन के कौस्तुभ मणि मंडित वक्षस्थल में इंद्र नीलमयी हरावली सुशोभित होती हैं तथा उनके भी मन में काम प्रेम का संचार करने वाली हैं। वह कमल कुंज वासिनी कमला की कटाक्ष माला मेरा कल्याण करे। जैसे मेघों की घटा में बिजली चमकती है, उसी प्रकार जो कैटव शत्रु श्री विष्णु के काली मेघमाला के समान श्याम सुंदर वक्षस्थल पर प्रकाशित होती है, जिन्होंने अपने आविर्भाव से भृगुवंश को आनंदित किया है तथा जो समस्त लोकों की जननी है, उन भगवती लक्ष्मी की पूजनीय मूर्ति मुझे कल्याण प्रदान करे। समुद्र कन्या कमला की वह मंद, अलस, मंथर और अधूर्ण मिलित दृष्टि, जिसके प्रभाव से कामदेव ने मंगल में भगवान मधुसूदन के हृदय में प्रथम बार स्थान प्राप्त किया था, यह मुझ पर पड़े। भगवान नारायण की प्रेयसी लक्ष्मी का नेत्र रूपी मेघ दया रूपी अनुकूल पवन से प्रेरित हो, दुष्कर्म रूपी घाम को चिरकाल के लिए दूर हटाकर विषाद में पड़े मुझ दीन रूपी चातक पर धन रूपी जलधारा की वृष्टि करे। विशिष्ट बुद्धि वाले मनुष्य जिनके प्रीति पात्र होकर उनकी दया दृष्टि के प्रभाव से स्वर्ग पद को सहज ही प्राप्त कर लेते हैं, उन्हीं पद्मासना पद्मा की वे विकसित कमल गर्भ के समान क्रांतिमती दृष्टि मुझे मनोवांछित पुष्टि प्रदान करे। जो सृष्टि लीला के समय वाग देवता ब्रह्म शक्ति के रूप में स्थित होती है, पालन लीला करते समय भगवान गरुड़ ध्वज की सुंदरी पत्नी लक्ष्मी रूप में विराजमान होती है तथा प्रलय लीला काल में शाकंभरी अथवा चंद्रशेखर वल्लभा पार्वती के रूप में अवस्थित होती है। उन त्रिभुवन के एकमात्र गुरु भगवान नारायण की नित्य यौवना प्रेयसी श्री लक्ष्मी जी को नमस्कार है। मात्र शुभ कर्मों का फल देने वाली श्रुति के रूप में आपको प्रणाम है। रमणीय गुणों को सिंधु रूप रति के रूप में आपको नमस्कार है। कमल वन में निवास करने वाली शक्ति स्वरूपा लक्ष्मी को नमस्कार है तथा पुरुषोत्तम प्रिया पुष्टि को
को नमस्कार है। कमल वदना कमला को नमस्कार है। क्षीर संभुता श्री देवी को नमस्कार है। चंद्रमा और सुधा की सगी बहन को नमस्कार है। भगवान नारायण की बल्लभा को नमस्कार है। कमल सदृश नेत्रों वाली माननीय माँ, आपके चरणों में की हुई वंदना संपत्ति प्रदान करने वाली, संपूर्ण इंद्रियों को आनंद देने वाली, साम्राज्य देने में समर्थ और सारे पापों को हर लेने के लिए सर्वथा उद्यत है। वह सदा मुझे अवलंबन करे, मुझे आपकी चरण वंदना का शुभ अवसर सदा प्राप्त होता रहे। जिनके कृपा कटाक्ष के लिए की हुई उपासना उपासक के लिए संपूर्ण मनोरथों और संपत्तियों का विस्तार करती है, श्री हरि की हृदयेश्वरी उन्हीं लक्ष्मी देवी का मैं मन, वाणी और शरीर से भजन करता हूँ। भगवती हरिप्रिय, तुम कमल वन में निवास करने वाली हो। तुम्हारे हाथों में लीला कमल सुशोभित है। तुम अत्यंत उज्ज्वल वस्त्र, गंध और माला आदि से शोभा पा रही हो। तुम्हारी झांकी बड़ी मनोरम है। त्रिभुवन का ऐश्वर्य प्रदान करने वाली देवी, मुझ पर प्रसन्न हो। दिग्गजों द्वारा स्वर्ण कलश के मुख से गिराए गए आकाश गंगा के निर्मल एवं मनोहर जल से जिनके अंगों का अभिषेक संपादित होता है, संपूर्ण लोगों के अधीश्वर भगवान विष्णु की गृहिणी और क्षीर सागर की पुत्री उन जगत जननी लक्ष्मी को मैं प्रातःकाल प्रणाम करता हूँ। कमल नयन केशव की कमनीय कामनी कमले, मैं अकिंचन दीनहीन मनुष्यों में अग्रगण्य हूँ, अतः तुम्हारी कृपा का स्वाभाविक पात्र हूँ। तुम उमड़ती हुई करुणा की वाड़ की तरल तरंगों के समान कटाक्षों द्वारा मेरी ओर देखो। जो लोग इन स्तुतियों के द्वारा प्रतिदिन वेदस्वयी स्वरूपा त्रिभुवन जननी भगवती लक्ष्मी की स्तुति करते हैं, वे इस भूतल पर महान, गुणवान और अत्यंत सौभाग्यशाली होते हैं तथा विद्वान पुरुष भी उनके मनोभाव को जानने के लिए उत्सुक रहते हैं। इति श्री शंकराचार्य विरचित कनकधारा स्तोत्रम संपूर्ण। यदि आप इस कनकधारा स्तोत्र का डेली पाठ करते हैं तो आपके घर में धन, संपदा तथा माता लक्ष्मी की कृपा मिलती है। आशा करती हूँ आपको मेरा ये वीडियो पसंद आएगा। यदि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। पास ही में बेल आइकन को दबाएं, जिससे मेरे आने वाले हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। जय श्री कृष्ण।